लिखते हैं कि एक बादशाह था, उसने अपने महल के अंदर एक बंदे को सरकारी तौर पे बेवकूफ मुकर्रर किया कि ये हमारे महल का बेवकूफ है और सरकारी बेवकूफ है, और उस बेवकूफ के सर के ऊपर एक ताज भी पहना दिया ताकि लोगों को पता चले कि ये बेवकूफ है और सरकारी बेवकूफ है। वो सिर्फ एक हास्य मजाक के लिए, एक तफरीह के लिए बादशाह ने ये अमल किया। वक्त गुजरता रहा, बादशाह जब बीमार हुआ है और बिस्तर पे आया है, लेटा है, तो उसी बेवकूफ को बुलाकर बादशाह ने कहा, सरकारी बेवकूफ को, ये सरकारी बेवकूफ मैं नहीं कह रहा, लिखने वालों लिखा है, बकायदा उसको हर महीने तनख्वाह मिलती थी बेवकूफी। उस बादशाह ने अपने आखिरी वक्त में उस सरकारी बेवकूफ को बुलाकर कहा कि अरे बेवकूफ, अब लगता है कि मेरा आखिरी वक्त है, मुझसे कुछ तुम सवाल करो, तुम्हारे उन सवालों के मैं जवाब दूंगा। सरकारी बेवकूफ ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल करूंगा। बड़े अदब से आपसे पहला सवाल यह है कि आप मरने के बाद किसके पास जाएंगे? बादशाह ने कहा मैं मरने के बाद अपने मालिक के पास जाऊंगा। ठीक है जी। दूसरा सवाल, बादशाह सलामत, आप जब अपने मालिक के पास मरने के बाद जाएंगे तो कितने अरसे के लिए जाएंगे? बादशाह ने जवाब दिया, जब मरने के बाद जाना है तो हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगा। तीसरा सवाल, बादशाह सलामत, आप जो हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं तो वहां जाने से पहले कोई आपने वहां रहने का कोई इंतजाम, कोई एहतमाम, कोई ये इस तरह की कोई तैयारी वगैरह की है? बादशाह की आंखों से आंसू जारी हुए और कहा, अरे बेवकूफ, हमने तुझे बकायदा सरकारी बेवकूफ बनाया हुआ था, मगर तूने सवाल तो बड़े अहम कर दिए हैं। हकीकत यह है कि मैंने आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की। उस सरकारी बेवकूफ ने अपने सर से ताज उतार के बादशाह के सर पे पहनाते हुए कहा, बादशाह सलामत, इस ताज का हकदार मैं नहीं हूं, इस ताज के हकदार आप हैं। इतनी बड़ी सल्तनत बना दी और जहां हमेशा हमेशा के लिए रहना है वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। बेवकूफ ने उसने कहा, जी असल इस ताज के हकदार मैं नहीं हूं बल्कि आप हैं।